ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में कुछ बड़ा होने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध और भयावह होता जा रहा है और अब इस युद्ध में जल्द ही अमेरिका के शामिल होने की संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर कुछ भी अभी साफ तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आसार इसी बात के हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ईरान जंग पर यह बहुत बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान मंजूर। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर, ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान मंजूर कर लिया है, लेकिन हमला कब होगा ये ऑर्डर फिलहाल रोका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर हमला किस तरह से किया जाएगा, कैसा ये हमला होगा, ये पूरा जो प्लान है वो ट्रंप ने मंजूर कर लिया है, लेकिन हमला कब होगा ये ऑर्डर फिलहाल इस पर स्टे ट्रंप की ओर से अभी बना हुआ है। ईरान इजराइल जंग को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक ईरान ने युद्ध में उनसे मदद नहीं मांगी है। वहीं यह भी खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है, लेकिन हमले का ऑर्डर रोका हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चरम पर है। दोनों देश न झुकने को तैयार है, न ही पीछे हटने के लिए। ऐसे में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। वहीं माना जा रहा है कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम आदेश अभी रोक रखा है। ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध में कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ईरान पर अमेरिका का सैन्य हमला भी शामिल है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने इजराइल के साथ अपने संघर्ष में मॉस्को की मदद नहीं मांगी है। संघर्ष के बावजूद रूसी विशेषज्ञ ईरान के बुशहर में मौजूद परमाणु बिजली संयंत्र में काम कर रहे हैं। ये भी ईरान को किया जा रहा समर्थन है। ईरान ने इसके अलावा किसी भी तरह के समर्थन की मांग नहीं की है। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। वहीं पुतिन के बयान से साफ नहीं है कि इस युद्ध में रूस का रुख क्या रहने वाला है। तो ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, जिसमें कई बातों का जिक्र किया है और कहा है कि चीजें बदलती रहती हैं, खास तौर से युद्ध के दौरान। For everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did. इजराइल से युद्ध में उलझे ईरान को लेकर ट्रंप ने ये बयान दिया। दावा किया कि ईरान को अब इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने अमेरिका की ओर से दिया गया प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल तो अमेरिका के दरवाजे ईरान के लिए बंद है, लेकिन युद्ध में स्थिति कभी भी बदल सकती है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। And they want to meet, but it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that, but it's a shame it could have been done the easy way. Do you think raising their could fall? Sure, anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. 13 जून से शुरू हुई जंग 7वें दिन भी जारी है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर रात भर हमले किए। रिहायशी इलाकों से लेकर मिलिट्री ठिकाने तक ईरान इजराइल की जंग में हर जगह हमले हुए। तबाही की सबसे नई तस्वीर तेहरान के उत्तर पश्चिम इलाके से आई। इजराइल के हमले के बाद वहां काला धुआं छा गया। तेहरान के इस दूसरे वीडियो में भी इजराइल का कहर दिखा। इजरायली हमले में पहले से चल रही बिल्डिंग पर एक बार फिर बम गिरा और बिल्डिंग तबाह हो गई। इस तीसरे वीडियो में भी चमचमाती लाइटों के बीच तबाही का मंजर दिखा। इजराइल के हमले के बाद धुआं काफी ऊपर तक उठ रहा था। चौथे वीडियो में इजराइल ने घात लगाकर ईरान की सेना की गाड़ी को निशाना बनाया और मौका पाते ही उसे उड़ा दिया। ट्रंप ने सोचा होगा कि उनकी धमकियों से खामेनेई डर जाए, लेकिन यहाँ कहानी ही पलट गई और खामेनेई ने युद्ध से पीछे हटने के बजाय ऐलाने जंग कह दिया। उल्टा खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अब जंग शुरू होती है, यानी खामेनेई की ओर से जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। इसके बाद मंगलवार की रात भी दोनों की ओर से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरान की सेना ने इजराइल से कह दिया कि अब तक जो हुआ वो ट्रेलर था, असली कहानी अभी बाकी है।
अब तक किए गए ऑपरेशन केवल चेतावनी और रोकथाम के लिए थे। जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तेल अवीव और जाफा के निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों को छोड़ने की सख्त चेतावनी दी जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल और ईरान दोनों ही इस वक्त जंग के नाजुक मोड़ पर हैं। ईरान की बमबारी की तीव्रता कम हुई। पहले दिन उसने 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। मंगलवार को सिर्फ 10 मिसाइलें। इजराइल पर एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। वो ईरान की सारी मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम नहीं है। चुनिंदा टारगेट्स को तबाह कर रहा है। जंग में दोनों पक्ष मुश्किल दौर में हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बल्कि इजराइल को अपने सबसे बड़े मिशन के लिए भी अमेरिका की भी आवश्यकता है, क्योंकि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को मिटाना इजराइल के लिए आसान नहीं है। अपनी ताकत की एक झलक ईरान ने इसी साल मार्च महीने में दिखाई थी। उस वक्त ईरान की सेना ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दुनिया के सामने लाई थी। जमीन से कई फीट नीचे रखी ईरान की मिसाइलें और दूसरे हथियारों से उसने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई थी। एक लंबे समय से टनल के अंदर गाड़ी में सैर करते करते ईरान के कमांडर्स ने मिसाइलों से लैस उसकी इस अंडरग्राउंड सिटी को दिखाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी भी मानते हैं कि ईरान के पास 2000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। दावा है कि ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह भी दाग दी है। इजराइल की सीक्रेट सर्विस को भी शक है कि ईरान के पास ऐसे कई खुफिया ठिकाने हैं जहां उसने दुनिया से छिपाकर अपने कई अनगिनत हथियार रखे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण रुख अख्तियार करती दिख रही है। दोनों ही ओर से वार पलटवार जारी है, जिससे कभी तेहरान तो कभी तेल अवीव का आसमान झुलसता हुआ नजर आ रहा है। लड़ाई दोनों ओर से खतरनाक मोड में है। इजराइल के अंदर ईरान का ड्रोन देखा गया। ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने जा रहा था, तभी वहां इजराइल का अटैक हेलीकॉप्टर आया। उसने दुश्मन के ड्रोन पर टारगेट सेट किया और पलक झपकते ही ईरान के ड्रोन को तबाह कर दिया। अब तक हवा में उड़ रहा और अगले ही सेकंड जमीन पर था। ईरान में भी इजराइल के ड्रोन्स घुसे। उन्होंने तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर इलाका धुआं कर दिया। इस वक्त रात होते ही ईरान और इजराइल के आसमान कुछ इसी तरह दिखाई पड़ते हैं। दोनों ओर से जारी जंग में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।